हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश भाषा में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिन्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के नाम से जाना जाता है। ए जर्नल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच विथ इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड सर्टन एग्जाम्पल इज मेंशन बिलो। पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों के मीनिंग, डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जाम्पल के साथ नीचे बताया गया है। पहला दिया है नाउन। ए नाउन इज नोन एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो ए नाउन कैन बी डिफाइंड एज नेमिंग वर्ड्स। तो नाउन का डेफिनेशन दिया है यहाँ पर, जिस भी चीज़ का नाम हो उसे हम नाउन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, माही इज़ ए गुड गर्ल, आगरा इज़ ए बिग सिटी, टेलीविज़न इज़ मेड थिंग। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, माही एक अच्छी लड़की है, आगरा एक बड़ा शहर है, टीवी इंसानों द्वारा बनाया गया है। इन द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड आर नाउन एज दे स्टैंड एदर फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो भी यहाँ पर कलर किया गया वर्ड है वह किसी का नाम है, कोई जगह का नाम है या कोई चीज़ है। जैसे माही एक पर्सन का नाम है, प्लेस आगरा हो जाएगा, टेलीविज़न थिंग हो जाएगा। यानी नाउन ऐसे शब्द को हम कह सकते हैं जो किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे वह एनिमल हो, प्लेस हो, थिंग हो, कुछ भी। इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। दस ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउन के जगह पर प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, रोहित एंड मोहित आर स्टूडेंट, दे स्टडी इन DPS। यानी मोहित और रोहित एक विद्यार्थी हैं और वे DPS में पढ़ाई करते हैं। आशी कैन नॉट प्ले टुडे बिकॉज शी इज़ बिजी। यानी आशी आज नहीं खेलेगी क्योंकि वह व्यस्त है। द कलर वर्ड आर प्रोनाउन एज दे आर यूज्ड फॉर सेम नाउन। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में जो कलर किया गया वर्ड है उसे हम प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि यह नाउन के ही बारे में बता रहे हैं। इसके बाद तीसरा दिया है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। सो द वर्ड डिस्क्राइबिंग ए नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, आई हैव ए ब्लू पेन। यानी मेरे पास एक नीला कलम है। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द ब्लू स्काई। यानी चिड़िया नीले आकाश में ऊंचा उड़ रही हैं। सुमित इज़ ए फैट बॉय। सुमित एक मोटा लड़का है। द डॉग इज़ ए फैथफुल एनिमल। यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस द वर्ड ब्लू क्वालिफाइज द नाउन, द पेन एंड द स्काई रिस्पेक्टिवली। यानी पहले और दूसरे शब्द में नीला, जो कि पेन और आकाश के लिए लिया गया है, इसमें नीला नाउन जो कि
पेन और स्काई है, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसलिए जो वर्ड नाउन की प्रॉपर्टी बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद वर्ब आर डूइंग वर्ड विच एक्सप्लेन द एक्शन दैट टेक्स प्लेस, यानी वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो बताएं कि काम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए गीता इज़ डांसिंग, यानी गीता नाच रही है। द चेयर इज़ मेड बाय द कारपेंटर, यानी कुर्सी बढ़ई के द्वारा बनाया गया है। पांचवा एडवर्ब, दीज आर मॉडिफाइंग वर्ड्स विच एड मोर मीनिंग टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके हम सेंटेंस को बड़ा कर दें। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, शी सिंग्स स्वीटली, यानी वह मीठा गाती है। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम क्विकली, वह समस्या को आसानी से हल कर लेता है। सोनू इज़ रनिंग फास्ट, सोनू तेज दौड़ रहा है। द वर्ड स्वीटली क्वालिफाइज द वर्ब सिंग्स, क्विकली क्वालिफाइज द वर्ब सॉल्व्ड, एंड फास्ट in the third sentence qualifies the verb running। ऊपर दिए गए 3 एग्जाम्पल की मदद से हम समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करके हम सेंटेंस में वर्ब की प्रॉपर्टी बताएं उसे एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड टू लिंक ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन टू अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके हमें ये पता चल सके नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए दिया है, द बॉय इज़ अंडर द टेबल, अंडर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड द टेबल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, द बॉय इज़ अंडर द टेबल, यानी लड़का टेबल के नीचे है। यहाँ नीचे को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही लीव्स इन लंदन, यानी वह लंदन में रहता है। यहाँ में यानी इन प्रीपोजिशन है। वैसे ही द गर्ल विथ ब्लू आइज़ इज़ माई सिस्टर, यानी नीली आँखों वाली वह लड़की मेरी बहन है। ऊपर दिए गए सभी सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड कलर किए गए हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद कंजक्शन, ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन टुगेदर टू और मोर नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस और टू जॉइन 2 सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके हम 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ सकें, या 2 या 2 से अधिक शब्द को वाक्य में जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। वैसे ही वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसके बाद इंटरजेक्शन, द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इज़ नोन एज इंटरजेक्शन, यानी वाक्य में मौजूद एक ऐसा शब्द जिससे हमें पता चल सके कि वह क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में, वाओ हाउ ब्यूटीफुल रेन इज़, इस सेंटेंस में वाओ एक एक्सप्रेशन है। वैसे ही दूसरा है अह, माई डॉग इज़ डेड, इसमें अह एक एक्सप्रेशन है, यानी शब्द जिनसे हमें पता चले कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड इन द बोल्ड टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो जो बोल्ड लेटर या वर्ड हैं
उनका हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया है द पुलिस कॉट द थीव। इसमें कॉट एक वर्ब है। वैसे ही दूसरा इंग्लिश इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इसमें वेरी एडवर्ब है। उसके बाद आई लव माई मदर फादर। इसमें फादर नाउन है। उसके बाद आई होप यू आर नॉट वेल। इसमें यू प्रोनाउन है। पांचवा वन डे आई मीट हिम इन द स्ट्रीट। इसमें वन एक नाउन है। शी केम आफ्टर मी। इसमें आफ्टर प्रीपोजिशन है। ही इज़ एदर इंटेलिजेंट नॉर ही वर्क हार्ड। इसमें एदर एक कंजक्शन है। महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग। इसमें महाराणा प्रताप नाउन है। उसके बाद स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें विंस वर्ब है। इसके बाद नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड इन बोल्ड टाइप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जितने भी बोल्ड लेटर हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो सबसे पहले दिया है शी डज़ नॉट लाइक कोल्ड वाटर। या इसमें कोल्ड कौन सा नाउन स्पीच है वो बताना है। तो कोल्ड एडजेक्टिव है तो इसमें एडजेक्टिव लिखा जाएगा। द बैगर वॉज सर्विंग विथ कोल्ड। इसमें विथ कंजक्शन है। इसके बाद डू नॉट ब्लो योर नोज। इसमें योर प्रीपोजिशन है। इसके बाद लास्ट ईयर ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ऑफ प्रीपोजिशन है। ही सेंड ए मैसेज। इसमें सेंड एक वर्ब है। हियर आर 2 डज़न बनानास। इसमें 2 नाउन है। वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। इसमें वॉकिंग वर्ब है। उसके बाद ओह आई एम शॉक्ड। इसमें ओह इंटरजेक्शन है। उसके बाद ओल्ड मैन वॉज क्लोज टू डेथ। इसमें द ओल्ड मैन नाउन है। उसके बाद ही फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स कामली। इसमें कैमली एडवर्ब है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।